एक छोटा सा उपाय हम आपके समक्ष रख देते हैं, ये अवश्य करने का प्रयास करें। इस हल्दी का उपयोग, हल्दी वाले जल से स्नान कीजिए, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भोजन में हल्दी का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। हल्दी का संबंध सीधी तरह से भगवान विष्णु के साथ भी है और साथ साथ बृहस्पति ग्रह के साथ भी है। ये सात्विकता का प्रतीक है। एक तो पीले वस्त्र धारण कर सकें तो बहुत अच्छा है। ये पूरा 1 साल बृहस्पति आपके वारे न्यारे करने के लिए आ रहा है। लेकिन यदि आप हल्दी का नित्यप्रति स्नान, इस हल्दी की गांठ को बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उसको पानी में डाल दिया कीजिए और उससे स्नान कर लिया कीजिए। इससे श्रेष्ठ उपाय कुछ नहीं होगा। केसर का उपयोग करेंगे, पता नहीं नकली मिलेगा, और यदि आप पुखराज पहनने का प्रयास करोगे तो पता नहीं असली है या नकली है या बहुत महंगा है। लेकिन ये तो घर में अवेलेबल है, शुद्ध चीज़ है, तो इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन के रास्ते बहुत बढ़िया तरह से बनेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदा यसुर प्रियाय लंबोदराय सकला य जगद्धिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए जून के अंतिम में ग्रहों का खेल किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, जून का अंतिम चरण का जो ग्रहों का योगायोग है, उसमें कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल का परिवर्तन हो चुका है, बुध का परिवर्तन होने को योग बना रहा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको कई मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नहीं तो आप, जैसे वो कहते हैं ना, शंट आउट कर दिए जा सकते हैं, आपको बिल्कुल अलग किया जा सकता है कई मामलों में। तो आपको अपनी टांग अड़ा के रखने की ज़रूरत है। हाँ, उससे थोड़ी सी बदनामी होने का योग बन सकता है। लोग ज़बरदस्ती आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईर्ष्या की परेशानी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कई चीज़ें आपके पक्ष में भी दिखाई देंगी। आपकी वैचारिक शक्ति और साथ साथ विवेक से कई सारे कार्य पूर्ण करने के योग भी बनते दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में नई नीति बनाने का समय बिल्कुल उपयुक्त है। नई नीति से कार्य करने की ज़रूरत है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, अच्छे जो बड़े ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, उनका सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करना है। थोड़ी सी हाइट, अपने आप को, चीज़ों को छुपा के रखने की ज़रूरत है। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, विदेश से बिजनेस कर रहे हैं, आयात निर्यात का कार्य कर रहे हैं, उनको संपर्कों को लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। 27 से 30 जून के बीच में कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है, जो आपके लिए कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ लाने के योग बनाती दिखाई देगी। धन और वित्तीय क्षेत्र में यदि देखा जाए तो आय सामान से बेहतर रहती दिखाई दे रही है। पुराने निवेश लाभ दे सकते हैं। अनावश्यक खर्चे थोड़े नियंत्रण रखने का बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। कानूनी और जो यात्राएं हैं, स्वास्थ्य संबंधित खर्चे हैं, उन सब पे थोड़ी सी वृद्धि होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। किसी रुके हुई धनराशि पर थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करें, मिलने की संभावना बन सकती है। प्रेम और प्रासंगिक संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी ना करें। आपका स्वभाव वैसे थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है, थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ाएं तो गलतफहमियां दूर होने के योग बन सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए कुछ नया परिचय होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, जो उनके लिए शुभ साबित हो सकते हैं। अहंकार और जिद से संबंधों में थोड़ा सा विच्छेद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इनको साइडलाइन करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए चीज़ों में। परिवार के संबंध में यदि बात करें तो परिवार के प्रति जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता आपको परेशान करती दिखाई दे रही है। घर में धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण रहता दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक तौर पर आपको कुछ शांति प्रदान करने के सुंदर सुयोग बना सकता है। स्वास्थ्य के अनुसार से देखा जाए, थोड़ी नींद की कमी परेशान करती दिखाई दे सकती है। मानसिक तनाव थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मीठा मीठा रहता दिखाई दे रहा है। बेकार की थकान से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो लोग रक्तचाप संबंधी, हृदय संबंध परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर पर थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अननेसेसरी का स्ट्रेस ना लें। नियमित योगाभ्यास करें, ध्यान का प्रयास करें, थोड़ा वॉक करें, सूर्योदय से पहले उठें। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें। यदि हम बात करें विशेष तौर पर लाभ की, तो हमें दिखाई देता है कहीं दूर के संस्थान से, विदेश से, कहीं दूर के संपर्कों से लाभ होने के योग बन सकते हैं। पुराने निवेश और रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक गतिविधि जो है वो मानसिक शांति देने के योग बना सकती है। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर चलने का प्रयास कीजिए।
आप बहुत कुछ शक्ति संपन्न हैं और अकेले ही बहुत कुछ 100 के बराबर काम कर सकते हैं। थोड़ी हानि भी होने के योग हैं, लेकिन उन किन क्षेत्रों से होगी वो भी समझ लीजिए। अहंकार और बेकार क्रोध ना करें, इस बात से सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों से थोड़ा सा बच के रहने का प्रयास करें। गोपनीय योजनाएं थोड़ी सी अपनी रखने का प्रयास कीजिए, बहुत बताने का प्रयास ना करें। जितना ज़्यादा गाल बजाएंगे उतने ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशानी में फंस सकते हैं। जल्दबाजी में किए गए आर्थिक निर्णय थोड़ा सी परेशानी दे सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं धन समृद्धि के योग बनाते दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, आपका पैसा, आपका सोना, बहुत सारी चीज़ें जो कीमती चीज़ें हैं वो कहीं खो ना जाए और बेकार के कामों में ना फंसे। वो अननेसेसरी कहीं ना कहीं स्थितियों में थोड़ा सा नुकसान करने के योग भी बना सकते हैं। तो अब आपकी राशि में सिलसिलेवार तरीके से कौन सा दिन क्या लेकर आ रहा है, कौन सा उपाय करने से हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, ये सारी बातें सिंह राशि वालों को जान लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जून की। 21 जून रविवार का दिन है और साथ साथ सप्तमी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का योगा योग परिवर्तन की तरफ जाएगा। सुबह आपके लिए बड़ी आनंददायक होगी। सुबह सुबह कोशिश ये करें बड़ों का आशीर्वाद लेकर दिन का आरंभ करना चाहिए। ये बड़ों का आशीर्वाद आने वाले समय में कई रूप से आपको लाभ देने की योग बना सकता है। आने वाली जो प्लैनेटरी है कई दिनों तक आपके फेवर में चलती दिखाई दे रही है। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो आज के दिन का आरंभ, 21 जून का आरंभ, कोशिश ये करें घर के बड़ों से बात करके, उनका स्नेह लेकर, उनका आशीर्वाद लेके कर लेने का प्रयास कीजिए। दोपहर के बाद भद्रा ये रहेगी, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के नए कामों में ना फंसें। रविवार का दिन है, उस दिन योग अवश्य कर लीजिएगा। 21 जून है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है। योग के नाम पे पूरा विश्व भारत को जानता था और आज फिर एक ऐसा ही योग बन के आया है कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में भारत को पुनः एक पहचान दिलवा दी है। हम भी उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। जमुनापार में विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर करीब 10,000 आदमी एक साथ बैठकर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, भारत को स्वस्थ रखने के लिए, भारत के नव निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो आप भी आइए, आपका आह्वान है। इस कार्यक्रम में बड़े रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है उस पर जाके पूरा डिटेल जान सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का पूरा लिंक लिखना है, कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, उस सब संबंध में भी जो नंबर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उन पर फ़ोन कर अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए सुंदर रूप से व्यवस्था है, उसमें जुड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं 22 तारीख सोमवार का अवसर। अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है। जेठ के महीने की अष्टमी तिथि जो है कई ग्रहों के योगा योग को लेकर आती दिखाई दे रही है। इस दिन माँ भगवती धूम्रावती की जयंती है। आपके पराक्रम को दिखाने का दिन है। आपके ग्रह इस वक्त ऐसे योग बना के तैयार कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम पे आप काम करने का प्रयास करें और थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो अच्छे विशाल हृदय वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो ज़िंदगी को अच्छे से जीते हैं, उनके साथ दोस्ती बनाने की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रखना, आपके ग्रह इस वक्त थोड़े बदलने की तरफ भी जा रहे हैं। शनि महाराज की ढैया चल रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न करने के योग बना सकती है। इसलिए माँ भगवती धूम्रावती का जयंती जो है वर्ष में एक बार आती है और ज्येष्ठ की अष्टमी के दिन सुंदर जो धूम्रावती की जयंती होती है, उस दिन माँ भगवती को विशेष तौर पर आप सिंदूर अर्पित करने का प्रयास कीजिए। इस दिन एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुद्ध महाराज जो हैं वो वक्री होते दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध महाराज जो वक्री होकर करीब जो राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री तो भी कुछ दिन बाद होंगे, लेकिन बुद्ध का परिवर्तन होने जा रहा है। ये बुद्ध का परिवर्तन शुक्र के साथ, बृहस्पति के साथ जिस प्रकार का योग बना रहा है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई सारे लोग ऐसे इकट्ठे हो सकते हैं आपके आसपास जो आप में कहीं ना कहीं कमियां निकालने के लिए तैयार हों। आपके बारे में कहीं ना कहीं कानाफूसी आपके बारे में करते दिखाई देंगे। तो इसलिए अपने आप ऐसे दोस्तों से, ऐसे मिलने वालों से बच के रहना जो आपके सामने तो मीठा मीठा बोले, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ जो उधेड़ बुन करते दिखाई देंगे। एक काम कीजिए, आप हर रोज़ एक छोटा सा काम करने का प्रयास कर लीजिए जब तक बुध यहाँ चल रहे हैं। एक सबसे पहले तो हल्दी से स्नान करने का प्रयास करें। ये हल्दी आपको मिल जाएगी, इसको बुद्ध के मंत्र से सिद्ध कर और उससे पानी में डाल दिया कीजिए, जो बाल्टी है उसमें डाल दिया कीजिए और उससे स्नान करने से आपके अंदर जीवन में जो बुद्ध का कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव इस वक्त चल रहा है, उससे आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का योग मिलेगा। ये हल्दी बहुत चमत्कारी होती है और ये हल्दी का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण, इस वक्त बृहस्पति के साथ बुद्ध का योग जो चल रहा है ना, वो थोड़ा पनिशमेंट करने के योग बना रहा है और ये हल्दी उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट देगी, स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट देगी, आपके पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट देने का योग बनाएगी। तो इसलिए इसको अपने जीवन में उपयोग करने का प्रयास कीजिए। मंत्र से सिद्ध करी हुई हल्दी बहुत बढ़िया
जीवन में बुध के नेगेटिव प्रभावों को ठीक करने में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बड़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। धूम्रावती जी जयंती है, उनको सिंदूर अर्पित करें, कल्याण के योग सुंदर रूप से बनेंगे। 22 तारीख को बड़ा सुंदर अवसर है, धूम्रावती जयंती। माँ भगवती दुर्गा का ऐसा दिव्य स्वरूप है जो कठिन से कठिन कार्यों में, जब जीवन में कोई कार्य पूर्ण होने की तरफ जा ही ना रहा हो, अनेक समस्याएं जीवन में उत्पन्न करते चले जा रहे हों, तो ये भगवती की दश महाविद्या के अंतर्गत आए धूम्रावती भगवती के स्वरूप का ध्यान कर कर उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि अनिष्टों को दूर करने की माँ भगवती अद्भुत शक्ति रखती है। भारतीय संस्कृति में भगवान के विभिन्न स्वरूप बताए गए हैं। वैसे तो भगवान सब का स्वरूप एक ही है, लेकिन हमें विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से इनको विभाजित कर कर शास्त्रों में कथाएं उपस्थित की गई है। तो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का प्राकट्य हुआ, और ऐसी स्थिति में हुआ कि भगवती इस सबसे मन में संशय चल रहा, और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहु केतु के बीच में बहुत सारे ग्रह फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या होता है कि भ्रम की स्थिति कई बार मनोमस्तिष्क को ठीक होने ही नहीं देती है। तो ऐसे में हमें भगवती धूम्रावती जो है वो इन शंकाओं को दूर करने का अद्भुत योग बनाती है। तो भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। तो इनके विभिन्न मंत्रों के द्वारा इस समय में भगवती का यज्ञ यदि गूगल के द्वारा किया जाए तो कहा जाता है संशयों को दूर करने के लिए, और जो जीवन में कष्ट चल रहे हैं या कहीं ना कहीं जीवन में कोई मुकदमे हैं, सही सफलता की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, विकट स्थिति बनी हुई है, हाँ ना की उपाहों की स्थिति जीवन में बनी हुई है, तो इस दिन अष्टमी के दिन, ज्येष्ठ मास की अष्टमी के दिन भगवती धूम्रावती का, माँ भगवती दुर्गा जी के जो स्वरूप हैं उनका भगवती की नामावली के द्वारा यदि जो यज्ञ है वो गूगल के द्वारा, गूगल की औषधि का उपयोग करते हुए देसी जो शुद्ध घी होता है उसके द्वारा भगवती का ध्यान करते हुए यज्ञ किया जाए तो शास्त्र कहता है कि अनेक कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। यदि आपके भी जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही हो जिसका निदान कोई मिल नहीं रहा हो, बहुत सारे उपाय आप कर चुके हों, तो इस जेठ की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का ध्यान करते हुए, उनका मंत्र का स्तवन करते हुए आप अपने निमित्त इस यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। कि स्वयं भी कर सकते हैं, उससे भगवती कृपा का सुंदर योग कहीं ना कहीं अवश्य बनेगा। ये अद्भुत शास्त्र में वर्णित है, तो इसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हम एक विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आप भी अपने निमित्त ऐसे कष्टों को दूर करने के लिए इसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं और भगवती की कृपा से सफलता जीवन में प्राप्त करने के सुयोग बना सकते हैं। 23 तारीख मंगलवार का अवसर, नौमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ज्येष्ठ की नौमी जो है महिष नौमी के नाम से जानी जाती है, और इस दिन तो अंतिम बड़ा मंगल का योग बन रहा है। इस वर्ष का अंतिम बड़ा मंगल, बड़ा सुंदर सौभाग्य रहा कि इस वर्ष हमें 8 बड़े मंगल पूजने को मिले, और बड़े मंगल पे तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के अनादिकाल से सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग ऐसा चल रहा है कि अपने समय को सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम समय को बेकार वैसे ही कहीं ना कहीं वेस्ट करते चले जाते हैं। ये समय आपका सदुपयोग करने की तरफ थोड़ा सा आपको प्रवोक करता दिखाई दे रहा है, और थोड़ा घर परिवार में छोटे आपसे जो उम्र के लोग हैं उनका थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें, थोड़ा उनसे स्नेह से बात करने का प्रयास करें। आजकल आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी कुछ जो वाणी है कुछ ज़्यादा चल रही है। थोड़ा सा कोशिश ये करें इन दिनों थोड़ा संयम बरतने का प्रयास करें। थोड़ा संयम बरतेंगे, लोग कह सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर सकते हैं, तो आप कोशिश ये करें बजाय कोई सामने वाला बोले, सिंह राशि वालों को थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा इस बात का एहसास करते हुए कार्य करें। भगवान से बात करने का प्रयास करें। संसार में आसपास के लोगों से थोड़ा जितना आवश्यकता हो उतनी ही बात करने का प्रयास करें। आपके ग्रह थोड़े से इस वक्त ऐसे चल रहे हैं कि जो अननेसेसरी सामने वाले को इरिटेट कर सकते हैं, तो कोशिश ये करें इसका उपाय करने का प्रयास करें। हनुमान जी का सुंदर पाठ नित्यपति करें, और इस दिन तो विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी को चोला अपने हाथ से चढ़ाने का प्रयास करें। कई लोग हमसे बार बार प्रश्न करते हैं क्या स्त्रियाँ भी चोला चढ़ा सकती हैं हनुमान जी को? क्यों नहीं चढ़ा सकती? शास्त्र में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं कि स्त्रियों को हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए, या किसी जगह किसी की पूजा करना शास्त्र में निषेध स्त्री के लिए कहा गया है। लेकिन उसका एक नियम है, मूर्ति पूजा का एक नियम होता है कि जो पुजारी है वही मूर्ति को छुए। या पूजा आप करना चाहते हैं तो अपने निजी मंदिर में है तो आप स्वयं ही पुजारी हो गए,
स्वयं ही अर्चक हो गए तो आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं उनके साथ तो चिपटने की किसी को भी इजाज़त नहीं होती है। लेकिन हनुमान जी की मूर्ति तो वो है कि यदि आप चोला चढ़ाने की व्यवस्था करें, खुद करें, अपने हाथ से करें, तो ये आपके ग्रह इस वक्त जो थोड़े से कष्ट में देने के योग बना रहे हैं, जो मंगल इत्यादि परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मंगल इस वक्त शनि से दृष्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी समस्या उत्पन्न करने के योग बना रहा है। इस वक्त आपके सम्मान पर कुछ ना कुछ दाग लग सकता है, ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे किसी का कोई सामान चोरी हुआ, आप पर लांछन लगा सकता है कि उसने ले सकता है। तो ऐसे अपनी बातों को बचने के लिए थोड़ा सा रिजर्व होकर चलिए कुछ दिन तक, तो अच्छा रहेगा। ये बात ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, कल्याण होगा। 23 तारीख को अंतिम बड़ा मंगल है। इस बार सुंदर योग रहा। जेठ के महीने में वैसे तो 4-5 मंगल ही पड़ते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास आ जाने के कारण से इस बार मंगलों की भरमार रही, बड़े मंगलों की भरमार रही। बड़ा मंगल वैसे ही बड़ा हो गया क्योंकि पुरुषोत्तम मास आया तो और बड़ा मंगल सुयोग बन चुका था। तो ऐसे में देखिए समय चलायमान है, समय चलता ही रहता है, चलता रहता है। आज ही कोई नई तिथि आई थी और फिर देखिए कुछ दिन पलट के देखिए वो तिथि भागकर कहाँ चली गई। तो ऐसे करते करते पूरे ये बड़े मंगल जेठ के महीने में अंतिम अवसर आ गया है। जेठ का अंतिम बड़ा मंगल का सुयोग इस 23 तारीख को बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में शास्त्र में कहा गया है, अनेक कथाएं विद्यमान है कि हनुमान जी तो इस कलिकाल में इस धरा पर राम के नाम के लिए सदा विद्यमान रहेंगे। उन्होंने भगवान के साकेत धाम को भी छोड़ दिया। मैं कहूँगा हम तो ये मानना चाहिए कि इस धरा को ही साकेत बनाने के लिए सुंदर सुयोग बना दिया। जहाँ जहाँ राम भजन होता है वो धाम अपने आप, वो घर अपने आप, वो जगह अपने आप साकेत धाम बन जाती है। और जो साकेत धाम बन जाती है तो भगवान हनुमान जी वहाँ खिंच चले आते हैं। तो इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम का शास्त्र में मंत्र है ना कि जहाँ जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होगा हनुमान जी वहाँ आएंगे ही आएंगे। तो बड़े मंगल पर सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। और हमने इस बार प्रयास किया कि जितने बड़े मंगल हैं उन पर बड़ा हनुमान जी का यज्ञ रखा जाए, हनुमान जी की सेवा मणि का भोग रखा जाए। तो विवेकानंद योगाश्रम में पूरे के पूरे इस बार 8 के 8 बड़े मंगलों पर अद्भुत कार्य रहा, सुंदर पाठ रहा। और ऐसे में अंतिम बड़े मंगल पे भी आखिरी मंगल पर सुंदर योग करा जा रहा है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का यज्ञ सुंदर और साथ में सवा मणि का भोग, सुंदर रूप से व्यवस्था है। तो आप सब बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें भी सम्मिलित होने का सुंदर प्रयास कर सकते हैं। और हमने हनुमान जी की सुंदर भक्ति देखी है। जो जिसकी मनोकामना होती है उसकी पूर्ण करने के लिए मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी में दर्शन कर आप प्राप्त कर सकते हैं। अनेक लोगों ने जिनका विवाह नहीं हो रहा था आके हनुमान जी को चोला चढ़ाया। आप सत्य माने कैसे ऐसे लोग आए हैं, देखता हूँ मैं, जो आते देखते हैं मंदिर में आते हैं कि हनुमान जी के जो मंगल खराब था, हनुमान जी का उपाय बताया, जाके 2 मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाया ही था, कार्य पूरा हो गया। नौकरी चली गई थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सुंदर व्यवस्था बनी, नौकरी प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बन गए। आपकी श्रद्धा चाहिए। आपकी श्रद्धा यदि हो तो जैसे बड़े मंगल का विधान कहते हैं, अवध के जो नवाब थे उनकी जो बेगम थी वो भी बड़े मंगल पर हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के चमत्कार देख चुकी हैं। बड़े बड़े लोग इस संसार में शायद ही कोई विरला होगा जिसने हनुमान जी का चमत्कार नहीं देखा। तो आप सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आइए श्रद्धा के साथ सुंदरकांड में पाठ करिए। यदि आप कहीं बहुत दूर बैठे तो आप अपने नाम से भी इस बड़े मंगल पर सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। चाहे जीवन में कैसे ही कष्ट हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पर्सनल जीवन में हो, चाहे किसी न किसी जो रिलेशनशिप की समस्याएं आ रही हों या कहीं ना कहीं बच्चे की कोई समस्या हो, बच्चा कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला गया हो, तो उन सब से निवारण करने के लिए, विवाह के भेदों को दूर करने के लिए, मतभेदों को दूर करने के लिए, या विवाह में कोई बाधा आ रही हो ना रहा हो किसी बच्चे का विवाह, तो ऐसे में हनुमान जी की इस सुंदर बड़े मंगल पर कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड के पाठ में अपने नाम से सम्मिलित हुई। देखिए कृपा होगी, सुंदर सुयोग बनेंगे। 24 तारीख बुधवार का अवसर, सिंह राशि के संबंध में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, सुंदर सुंदर बहुत सारे योग बन रहे हैं और आपकी किस्मत को जगाने के रास्ते खोल रहे हैं। 10वीं तिथि है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का सुबह सुबह योग बनकर आया है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत कल्याणकारी योग दिखाई देता है। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा कल्याणकारी योग बन रहा है
कि आपको कहीं ना कहीं से जो चलते फिरते लोग भी होते हैं ना, वो कई बार सहयोग करने के रास्ते बना लेते हैं। कई बार कोई व्यक्ति रास्ते में रोक के कहे भैया सहयोग दे दो, कोई हेल्प कर दो, कोई नहीं करता। लेकिन ऐसा संयोग चल रहा है कि बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, नई दोस्ती प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आनंद प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। दोस्ती आगे जाके भविष्य में लाभ दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय बर्बाद मत करना, इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। शिव का हर रोज़ ध्यान करें। इस दिन तो बहुत सुंदर योग बन रहा है, गंगा दशहरा भी बन रहा है और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती है। तो कोशिश करें, भगवान बटुक भैरव जी की जयंती का शास्त्र में बड़ा अद्भुत महत्व कहा गया है। ये वो बटुक भैरव हैं जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बनाते हैं। कैसी भी विपदा जीवन में आ जाए, कैसे भी जीवन में कष्ट के योग बन जाए, उन सबको भगवान बटुक भैरव दूर कर सकते हैं। गंगा दशहरा है, कोशिश करें। वैसे तो गंगा दशहरा जो मनाया गया वो जेठ के महीने में जो विशेष तौर पे अधिक मास था, उसमें ही बनाना ज़्यादा पुण्यदायक होता है, लेकिन तिथि के अनुसार से तो दशमी को गंगा दशहरा होता ही है। तो इस दिन भी गंगा स्नान करने से कल्याण ही होगा। भगवान बटुक भैरव जी की आराधना भी करें, वो समस्त अनिष्टों को दूर करने के सुंदर योग बनाएगी। 24 तारीख को दशमी तिथि है, गंगा दशहरा का योग इस दिन बनता है। शुक्ल पक्ष की जो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसको कहा जाता है गंगा दशहरे का योग। लेकिन इस बार अधिक मास था तो जो दशमी थी वो पहले ही चली गई, तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कई जगह इसको वर्णित किया गया है। जो गंगा दशहरा होता है वो अधिक मास में ही बनाना शास्त्र के दृष्टिकोण से है, क्योंकि और इस बार ऐसा योग भी था कि गंगा दशहरा के दिन उस दिन बहुत सारे योग बनकर आ गए थे अधिक मास के अवसर पर, तो वही श्रेष्ठ था। लेकिन फिर भी गंगा दशहरा तो है, दशमी तिथि है, तो आप इस दिन सुंदर रूप से भगवान का स्तवन कर सकते हैं, माँ गंगा का स्नान कर सकते हैं। वो तो सदा कल्याण करने वाला योग बनाता है। दशमी तो है ही, दशमी तिथि जो है वो गंगा की उत्पत्ति की तिथि मानी जाती है, तो वह तिथि गंगा दशहरा की बन भी रही है। तो आप स्नान करें, सुंदर रूप से भगवान का भगवती का ध्यान करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। इसके साथ साथ एक सुंदर योग और बनकर तैयार है, बटुक भैरव जयंती। भगवान बटुक भैरव कौन है? ये वो भयंकर भैरव है या कुछ और है? काल भैरव जिनको कहा जाता है, जारूरू भैरव जिनको कहा जाता है, चंड भैरव जिनको कहा जाता है, कपाल भैरव जिनको कहा जाता है। भगवान भैरव के विभिन्न स्वरूप हैं। और ऐसे में यहाँ जो जयंती बताई गई है ज्येष्ठ के दशमी तिथि के शुक्ल पक्ष की दशमी को, वो कहेगी बटुक भैरव जयंती। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक अनेक भक्त हुए भगवान के। अभिलाषा अष्टक एक स्तोत्र है। एक ब्राह्मण थे काशी के अंदर जिनको जीवन में जो मनवांछित सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, संतान नहीं थी। कहा जाता है उन्होंने, स्कंद पुराण में ये कथा मिलती है, स्कंद पुराण के अंदर उन्होंने अभिलाषा अष्टक किसी ऋषि ने उनको दिया और उन्होंने उस अभिलाषा अष्टक का पाठ करके भगवान को प्रसन्न किया। कहा जाता है इस शुभ तिथि में साक्षात शिवलिंग से एक 8 वर्ष के बालक के रूप में उनको संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम भैरव, वही बटुक हुए, बटुक के रूप में। तो आप सत्य माने, अद्भुत भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुयोग है। ये भैरव स्वरूप वो है जो समस्त कल्याण करने का योग बना देता है। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान बटुक भैरव को प्रसन्न करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। बड़ा सौम्य स्वरूप है। जीवन में यदि कहीं ना कहीं कोई बंधन का भय हो, जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट का भय हो, दुस्वप्न दिखाई दे रहा हो, बार बार कोई ना कोई स्वप्न परेशान कर रहा हो, व्यक्ति रात को जाग जाता हो, कोई कष्ट का निवारण होने का योग ही ना बन रहा हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि इस भगवान बटुक भैरव को दूध से स्नान कराकर, भगवान बटुक भैरव को जो है खीर की आहुति दी जाती है, खीर की मालपुओं की आहुति, मीठे पुए जो आटे के पुए बनते हैं उनके द्वारा, उनका मंत्र है विभिन्न प्रकार से, कर कलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्ध साधकानाम। इस प्रकार से भगवान के सुंदर ध्यान कर कर उनका जो मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस प्रकार से इनका मंत्र का स्तवन करते हुए जीवन की कैसी समस्या हो, भय मन में ग्रसित हो गया हो कि ये व्यक्ति मेरे अनिष्ट करने जा रहा है, जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा पीछे लग गया हो कि जो आपका कार्य कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर रहा है, यदि इस मंत्र का स्तवन नित्य प्रति कर किया जाए तो वो व्यक्ति अपने भाव को ही बदल देगा। इस प्रकार का सुंदर भाव है।
हजारों बार हमने इसका प्रयोग करके देखा। कई बार ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं अनिष्ट कार्य करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे में ये मंत्र अद्भुत रूप से उनके ऊपर अपना चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग दे देता है। तो ऐसे इस मंत्र का इस सुंदर तिथि पर यदि स्तवन किया जाए, हमने विशेष तौर पर इस बटुक भैरव जी के इस तिथि पर आश्रम पर यज्ञ रखा है। भगवान बटुक भैरव जी का विशेष मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाएगा। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही हो ऐसी जिसका कोई निदान आपको वर्षों से ना मिल रहा हो, तो इस बटुक भैरव जयंती पर भगवान बटुक भैरव की प्रसन्नता से खीर के द्वारा यज्ञ जो होगा उसमें अपने नाम से आहुति प्रदान कराने के लिए आप हमारे दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा जो अनुष्ठान किया जा रहा है उसमें जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। एक बृहस्पतिवार का अवसर और इस दिन एकादशी तिथि सुंदर योग लेकर आ रही है और ये एकादशी निर्जला एकादशी के रूप में उपस्थित है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई ऐसे योग इस दिन आपकी राशि के अनुसार बनते दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बन सकते हैं। सुंदर रूप से आपकी राशि में कई प्रकार के योग बन रहे हैं, लेकिन शनि महाराज आपकी राशि में कई दिनों से एक ऐसा डेरा डाल के बैठ गए हैं कि वो हर मामले में कहीं ना कहीं कुछ विघ्न उपस्थित करने के योग बनाते रहते हैं। थोड़ा भ्रम से दूर रहने का प्रयास कीजिए, अननेसेसरी के भ्रम ना फंसे। आपके मनोमस्तिष्क में कई विचार ऐसे चल रहे हैं जो गलत तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, उनसे बचना बहुत आवश्यक है। किसी उपयुक्त व्यक्ति की सलाह लेकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस वक्त चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य पे पूर्ण दृष्टि डालता दिखाई दे रहा है और उसके अनुसार से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन शनि का उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। एकादशी है, निर्जला एकादशी है, कोशिश करें थोड़ा तिल लेकर गंगा जल में डालकर उनका पंचामृत बनाकर फिर भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन करने का प्रयास करें, तो देखिएगा भगवान विष्णु की कृपा से आपके भी कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और थोड़े तिल लेकर जल में डालकर उससे स्नान भी आप भी स्वयं कीजिए। देखिए भगवान की कृपा से आपके लिए भी, क्योंकि शनि का प्रभाव ढैया जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनिष्टकारी योग बना देती कई बार। उससे बचने के लिए भगवान जो ये उपाय बताया है तिल वाला, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। निर्जला एकादशी दो शब्दों का बना है कि निर्जल रहते हुए एकादशी। क्यों पढ़ा, किसने किया व्रत, क्या महात्मा है? कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में अनेक अनेक कथाएं हैं, पुराणों में जो कही गई हैं, विभिन्न ग्रंथों में बताई गई हैं। एक बार भीमसेन ने, हमारे यहाँ कहा गया है कि हर व्यक्ति को एकादशी में व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। अब भीमसेन कहा जाता है कि बहुत अधिक भोजन करने वाले थे, बड़ा शरीर था, उनको भूख भी अधिक लगती थी। अब एकादशी के दिन व्रत रहे तो क्या होता था, और इतना बड़ा शरीर, भोजन मिले ना तो दिक्कत होती थी। एक दिन वो व्यास जी के समक्ष गए और उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज देखिए मुझे कोई सरलतम उपाय बताएं। आपने कहा, मुझे आपने आज्ञा दे रखी है कि एकादशी के दिन व्रत रखा करो, बड़ी मुश्किल होती है। तब व्यास जी ने कहा चलो कम से कम एक दिन, जो ज्येष्ठ की एकादशी है उस दिन निराहार रहते हुए, निर्जल रहते हुए, बिना पानी के बिना भी यदि आप ये व्रत कर लो तो पूरी की पूरी जो एकादशियाँ हैं, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियाँ, उनका पुण्य आपको इसी एक व्रत से मिल जाता है। कहा जाता है इसी व्रत के प्रताप से जो जब यात्रा पे गए, स्वर्ग की आरोहण की यात्रा शुरू हुई थी, तो इसी यज्ञ के कारण से उनको स्वर्ग प्राप्त होने के सुंदर सुयोग बने। बहुत सारे लोग बनेंगे, कहेंगे बीच में कथा के माध्यम से हम, क्योंकि कई लोगों को कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठता ही रहता है, कथाएं बहुत से लोगों ने सुन रखी हैं, वो तो कहेंगे युधिष्ठिर ही पहुँचे थे, भीमसेन तो पहले ही गिर गए थे। वो तो एक परीक्षा थी, उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा धर्म के साथ चल रहा है, कौन अधर्म के साथ चल रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति ने कष्ट तो जीवन में कोई ना कोई तो गलत व्यक्ति हो ही जाता है, और वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति के, लेकिन सत्यवान ने उसका पश्चाताप करने के अनेक तरीके थे। जो भीमसेन ने व्रत रखा उसके कारण से, उनके प्रताप से वो भी स्वर्ग को ही प्राप्त किए। तो ये सत्यवान ने व्यास जी की कथा के अनुसार से, जो विशेष तौर पर महाभारत के अंदर वर्णित है, तो उस कथा के माध्यम से इसका पुण्य मिल जाता है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार से व्यक्ति को अवश्य जल का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए। कहा गया है भारतीय संस्कृति में बहुत सारे लोग दान पे कटाक्ष कर देते हैं कि धन का दान करने के लिए पंडित जी कह रहे हैं और खुद धन का दान लेते हैं। शास्त्र तो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को तो जो भी इनमें चीज़ों को कर दो। जल तक का दान शास्त्र में वर्णित है और सबसे श्रेष्ठ दान जल का दान ही कहा गया है। तो आप इस समय में इसको करने का प्रयास करें, देखिएगा बहुत सुंदर रूप से
आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा, कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा। जीवन में कहीं ना कहीं जो कष्ट आते हैं हमारे द्वारा किए गए कहीं अपराधों के कारण से ही आते हैं। तो इस निर्जला एकादशी पर कोशिश ही करें, छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला पर जाकर उनको स्नान कराइए। पंचामृत से बना हुआ स्नान उनको कराने के बाद तुलसी दल अर्पित करने के बाद पीले पुष्प उनको अर्पित करें और ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए और फिर भगवान का सुंदर पूजन कर कर नित्य पूरे दिन भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या जो भी मंत्र याद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का मंत्र का जप करने का प्रयास करें। तो मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार लोग मंत्र का जप करते करते थोड़ी सी गलती कर देते हैं। नारायणाय नारायण नारायणाय, नारायण नाय नहीं है, नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का इसका स्तवन करें। देखिए भगवान की सुंदर कृपा से इसी मंत्र का जप कर कर अनेक अनेक भक्त अपने अपने समय में भगवान को सुंदर, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि बहुत सुंदर स्वल्प समय में ही भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न कर लिए, उनका चमत्कार देख लिए। तो आप भी सुंदर रूप से इस सुंदर तिथि पर कहें, स्तवन करें भगवान की कृपा से प्राप्त करने की। गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए। और शास्त्र में स्कंद पुराण के अंदर विशेष कथा आती है जिसके अंदर कहा जाता है कि एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन जो जल धेनु दान करता है वो समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। जो धेनु को यानी किसी गौशाला में जाकर जल इत्यादि का दान करने का प्रयास करें, जल की व्यवस्था करने का प्रयास करें, तांबे के लोटे में जल भरकर दान करने का प्रयास करें, तो आपके बहुत से कष्टों को निवृत्ति करने का सुंदर सुयोग बन जाएगा। तो इस दिन अवश्य इसका कार्य करने से आपके कष्ट दूर करने के भगवान योग बनाते हैं। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हुए भागते हुए आपकी राशि में बना रहे हैं। बड़ा सुंदर योग जिसे कहा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं से विजय प्राप्त करने के योग, कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहाँ लोगों का नुकसान होता है वहाँ से आपको लाभ प्राप्ति के संकेत ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। विदेश से संबंधित काम जो हो, बाहर संबंधित काम हो, वो भी कहीं ना कहीं आपको लाभ दे सकता है। घर से दूर से कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट करने की योग बना सकता है। कोई घर का व्यक्ति दूर बाहर गया हुआ हो, किसी बाहर गांव गया हुआ हो, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलने के योग इन दिनों आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उनका उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए इस समय। इसमें आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन चंपक द्वादशी का जो योग बन रहा है उसका लाभ लेने का प्रयास। सुगंधित पुष्प चंपा के, बेला के जो है सब मिल जाएं, उनके द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। भगवान विष्णु का इन सुगंधित पुष्पों से अर्पण करना, भगवान का पूजन करना आपके लिए मनोरथ सिद्ध करने की योग बनाएगा। 17 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। शनि प्रदोष का योग बन रहा है और ये शनि महाराज जो आपकी राशि में इस वक्त समस्त ग्रहों में सबसे अनिष्टकारी योग बना के बैठे हुए हैं। ये वैसा ही योग है कि जो बहुत अशुभ रहता है। हर मामले में कहीं ना कहीं जो अड़ंगा लग जाता है ना, आपके बने बनाए कामों में कहीं ना कहीं डिले हो रहा होगा। जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी है उसमें कहीं ना कहीं इन दिनों शनि महाराज के अनुसार से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि वो डिले बिना किसी कारण के डिले होती चली जा रही होंगी। हर मामले में थोड़ा रगड़ रगड़ के कारण है। शनि महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है वो हर चीज़ को जो प्राप्ति के योग हैं उसमें पड़ती दिखाई दे रही है और उनके कारण से कहीं ना कहीं तो इसलिए शनि को प्रसन्न करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। और शनि एकदम बदलने वाले हैं नहीं, अभी काफ़ी लंबे समय तक यहीं बैठकर डेरा डाल के बैठे हुए हैं और इनके कारण से थोड़ी समस्याओं में ढीलापन होता दिखाई दे रहा है। शनि के मंत्र का जप करें। प्रदोष काल है, शनि प्रदोष है। शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक करने का प्रयास कीजिए। जो आपका दुर्भाग्य कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है वही भगवान के द्वारा, भगवान के नेत्रों से समाप्त हो जाएगा, जल जाएगा, कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो शनि प्रदोष इतना चमत्कारी है। शनि प्रदोष यानी शाम को प्रदोष काल, इस प्रदोष काल में भगवान के सुंदर आराधना समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाती है। शनि प्रदोष का एक ऐसा दिवस है कि जो शनि जब त्रयोदशी शाम को पड़ जाए तब ऐसे में प्रदोष योग बना होता है और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष बन जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष में कुछ खास उपाय यदि कर ली जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। किन्हीं की व्यक्तियों की राशि में यदि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा अशुभ चल रही है, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। समय समय पर जो प्रभाव है
कई बार समय जो होता है वो साधारण होता है, और कई बार समय बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आता है। सुंदर सुयोग ऐसा लेके आता है कि छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना देता है। तो ऐसा ही एक योग बनकर तैयार हो रहा है शनि प्रदोष का। तो इस शनि प्रदोष पर क्या करना चाहिए आपको? शनि प्रदोष पर विशेष तौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल लेकर भगवान शंकर पर ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र को यदि संपुट लगाकर यदि आप विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ इस संपुट युक्त मंत्र से यज्ञ अभिषेक करें, यज्ञात्मक जो अभिषेकात्मक यज्ञ करें, तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत से कष्ट निवृत्त करने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस स्थिति का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि स्तोत्र का पाठ करो। और ऐसे में एक कार्य और भी कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए बड़ा विशेषकारी लाभकारी रहेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का दिव्य धागा धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा जो होता है, यदि शनि प्रदोष के दिन मंत्र से सिद्ध कर इस शनि के मंत्रों से सिद्ध कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इसको धारण कर लिया जाए, तो कहा जाता है शनि के तमाम दोष, चाहे 7.5 में चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शनि जो विभिन्न राशियों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यदि शनि का ये धागा पैर में बांध लिया जाए शनि के मंत्र से जप करा हुआ, तो व्यक्ति की चाल बिगड़ती नहीं है, क्योंकि शनि सबसे पहले जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो चाल ही बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगाड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सब शरीर भी विकार हो जाता है, और स्थिति भी खराब हो जाती है, मन भी विकार युक्त हो जाता है, बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। तो अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें। शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमने आश्रम में शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा शनि के स्तोत्र का पाठ करके, शनि के बीज मंत्रों का पाठ कर इन शनि के धागों को सिद्ध किया जाता है। और आप जो भी किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी बच्चे के जीवन में नज़र बहुत लग जाती है, बार बार उसकी नज़र उतारनी पड़ती है, कहीं बच्चे लोग व्यक्ति बिल्कुल सीधी चाल पे चलते हुए कहीं ना कहीं वक्त अपने आप खराब हो जाता है, हो सकता है नज़र लग जाए। तो ऐसे में भी ये शनि का धागा अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो इसका सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने का योग बनेगा। शनि प्रदोष पर तमाम शनि के उपाय यदि करेंगे तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनेंगे। एक रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई। ये चतुर्दशी है और ग्रह नक्षत्र को दृष्टिकोण से ग्रहों का योग आपकी राशि में बना रहा है कीर्ति योग। शनि के अशुभ चलते हुए भी फिर भी कहीं ना कहीं भाग्य में लाभ के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको प्रयासों को थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। समय आपको लाभ दे सकता है, चीज़ों के अनुसार से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह हो सके तो भगवान सूर्य का दर्शन कर उनको अर्घ अवश्य दें। चीज़ें आपके फेवर में जाने के, सुंदर आपके सपोर्ट करने के योग बनाती दिखाई दे रही हैं। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है ओवर एंजाइटी परेशान करती दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा सरलता अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। इन दिनों आपके ग्रह का ओरा ऐसा चल रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हर मामले में थोड़ी इरिटेशन होती दिखाई दे रही है, और जल्दबाजी होने के कारण से कहीं ना कहीं वो जो है हर मामले में आपको लग रही जल्दी, सामने वाला कहेगा कि ये नहीं परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो कोशिश पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा शांत होकर काम करने का प्रयास करें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। समय देखिए, समय की पहचान को करने का प्रयास कीजिए जब उपयुक्त हो, और बहुत ज़्यादा पीछे लगने से कोई कार्य होता नहीं है। भगवान की प्रेरणा से जब कार्य होना होता है तब पूर्ण हो जाता है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। रविवार का अवसर है, इसीलिए हमने आपको कहा भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए इस वक्त उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। वो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा ग्रहों का प्रभाव भारी चल रहा है उसमें शांति, शीतलता देने का प्रयास करेंगे। सोमवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा का योग है, और ये पूर्णिमा सतव्रत को भी लेकर आई है। साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर जीवन साथी के लिए भी प्रार्थना करने का सुंदर सुयोग बनता है। तो इस दिन अवश्य जो है भगवान की सुंदर आराधना करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि है, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये आपकी राशि में विजय का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अनायास ही आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि आपकी योग्यता से भी ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। इसलिए आज थोड़ा सा अपनी योग्यता से भी बाहर जाके आगे चलकर काम करने का प्रयास करें। थोड़ा खर्चीला साबित हो सकता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा अपनी योग्यता से कई बार व्यक्ति ज़्यादा दिखाने का प्रयास करता है तो क्या होता है, अननेसेसरी चीज़ें थोड़ी महंगी पड़ सकती हैं, लेकिन विजय, सफलता
प्राप्त करने के योग कई मामलों में आपके समक्ष आते दिखाई दे रहे हैं। पूर्णिमा का अवसर है, इस दिन तो सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान सत्यनारायण की पूजा ही होता है। कोशिश ये करें भगवान सत्यनारायण का प्रार्थना करें, उनको चूरमे का भोग लगाएं, जिसको कहा जाता है कि विशेष तौर पर कसार बनाकर आटे का, उसके द्वारा उनका पूजन, उनका भोग लगाएं और साथ साथ ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। और हो सके तो इस वक्त चंद्रमा का लाभ लेने के लिए थोड़ी देर शाम के समय भगवान चंद्रमा का ध्यान कर कर उनकी सुंदर रोशनी में थोड़ी देर बैठने का प्रयास करें। देखिए इस वक्त केतु आपकी राशि में और राहु आपकी राशि के सामने चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मन को शांत करते दिखाई दे रहे हैं। शाम को वॉक के नाम पर ही थोड़ी देर भगवान चंद्रमा का मंत्र जप करते हुए, ओम श्रांग श्रीं शौंग स चंद्रमा से नमः, या भगवान शंकर का मंत्र जप करते हुए थोड़ी देर सूर्य चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर वॉक ही कर लीजिए, थोड़ा उनको निहार लीजिए। उनका दर्शन कर लेने से, उनको निहार लेने से और उस वक्त ओम श्रांग श्रीं शौंग स चंद्रमा से नमः, और देखिए क्या होगा कि जो मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंग्जाइटी चल रही थी, उससे निवृत्ति का योग बहुत सुंदर रूप से बनेगा। शास्त्रोक्त उपाय है, करिए, कल्याण होगा। 30 तारीख का दिन बात कर लेते हैं। 30 तारीख के दिन ग्रहों नक्षत्रों का योग जो है वो किस प्रकार का बन रहा है। वो मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और इस दिन मंगल वक्री होते दिखाई दे रहे हैं। ये मंगल वक्री होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये परिवर्तन यदि आप राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये जो बुध की युति कहीं ना कहीं हो रही थी, इस वक्त 3 ग्रहों की युति, 3 निगाड़ा काम बिगाड़ा कई बार कहा जाता है, और ये 3 ग्रहों की युति कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ कष्ट की स्थिति बना सकती है। उसमें तीनों शुभ ग्रह हैं और तीनों शुभ ग्रह जहाँ जाकर विराजमान हो गए हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा महंगा करते दिखाई दे रहे हैं। हल्की चीज़ आपको पसंद नहीं आने वाली और महंगी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका जो है सामर्थ्य से बाहर जाकर कार्य होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ें थोड़ी सी महंगी साबित होती दिखाई दे रही हैं, और लेकिन बुध के वक्री होने से कहीं ना कहीं स्थितियों में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। तो इस प्रकार से ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपने दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा अपनी राशि के अनुसार से जान लिया। लेकिन एक बात समझें, जीवन में समस्या है तो निदान भी है, और निदान भारतीय संस्कृति में हर तिथि में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत रूप से छिपा होता है। इस जेठ के महीने में 10वीं तिथि को एक बहुत सुंदर योग बनता है, जिसके गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है, और साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जयंती के रूप में उस दिन को जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया अभी बटुक भैरव जयंती के बारे में, सत्य माने बटुक भैरव जयंती एक ऐसा अद्भुत दिवस है कि जिस जीवन में हम आमतौर पे भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी भयावह सी आकृति आती है, और उसके संबंध में लोगों ने कई कथा विचित्र तौर पर काल भैरव के रूप में उपस्थित कर रखी हैं। रुद्र भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, इस प्रकार से अनेक भैरवों के स्वरूप बताए गए शास्त्र के अनुसार से। लेकिन ये भैरव जयंती जो है वो बटुक भैरव जयंती है। ये बटुक भैरव जयंती वो जयंती है कि जिसके अंदर अभिलाषा अष्टक का पाठ कर कर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना कर कर एक संतान को प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इस ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन में साक्षात शिवलिंग से 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई। और ये बटुक भैरव भगवान जो है समस्त अनिष्टों को जीवन में के जो है वो समाप्त करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं। इनके अद्भुत मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, अद्भुत प्रार्थनाएं शास्त्र के अंदर विद्यमान है। उन प्रार्थनाओं को कर लेने से कैसे भी किसी प्रकार के निकृष्ट जो उपाय जो विशेष तौर पर प्रयोग होते हैं, किसी पे कोई जादू कर दिया, किसी पे नज़र लग गई, किसी पे कोई दिक्कत हो गई, समस्त ऐसे कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव भगवान अद्भुत रूप से रक्षा प्रदान करने के सुयोग बनाते हैं। तो आप इस दिन अवश्य उनके निमित्त पाठ करें, भगवान का स्तवन करें। तो ऐसे कई प्रकार के जो उत्सव आपके इस जो जून के अंतिम काल में आने वाले हैं, उसमें सब के सब अपने आप में एक अद्भुत जो कथा को लिखे उपस्थित हो रहे हैं। शनि प्रदोष, ये एक ऐसा दोष जो है प्रदोष है, यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग बन जाए। आमतौर पर शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, शास्त्र के अंदर लोग इस बात को समझाते ही आए हैं, और अनादिकाल से इस बात की कथाएं चलती हैं कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम होती हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार से हमारे जीवन में कष्ट या सुख प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि शुभ कर्म हो जाए तो जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, शुभ आगमन हो जाता है, आनंद के योग बन जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका भोगना, दंड भी भोगना व्यक्ति जीव को ही पड़ता है।
और वही शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशाएं के रूप में आती हैं। और ऐसे में किसी भी के जीवन में यदि कोई दशा इत्यादि अशुभ समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक कर लेने से, आप सत्य माने शास्त्र में जो प्रमाण हैं वो अद्भुत है, इनको कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवान शिव पर कोशिश ये करें जो तिल के तेल से अभिषेक कर लें। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी भी रूप में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का प्रयास करना। जो शनि प्रदोष पड़ जाए तो ऐसे में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करते हुए, कहा जाता है कि प्रदोष के समय में वैसे ही भगवती पार्वती शिव के साथ इस संसार में भ्रमण करते हैं भगवान, और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि इस समय में कोई कार्य, केवल पूजा का पाठ का ही कार्य किया जाना चाहिए। और आम तौर पे इस कलयुग में शाम का समय लोग पता नहीं कौन कौन से कर्म करने की तरफ उद्धृत रहते हैं। और ऐसे में संध्या वंदन इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, शाम के समय 2 समय जब मिल रहे हों तब उस संध्या की वेला में करना चाहिए। अब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं, और ऐसे में शास्त्र में जो कथा हमने बताई कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो उस समय अवश्य प्रभु का वंदन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रदोष, शनि प्रदोष के अवसर पर कोशिश ये करें भगवान शिव की सुंदर, शनि का यदि कष्ट चल रहा हो, जीवन में ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या शनि का कोई और महादशा, अंतरदशा इत्यादि में कोई कष्ट जीवन में किसी प्रकार का बना हुआ हो, तो कोशिश ये करें तेलाभिषेक, या विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उस समय उनको चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुंदर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसी मंत्र का पाठ करते हुए उनको सुंदर रूप से ये चोला अर्पित कर कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस शास्त्र में कथा है कि इस दिन यदि ये कर्म कर लिए जाए तो हनुमान जी पर शनि ने जो आशीर्वाद दिया था वो अक्षर सत्य साबित होता है कि शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से जो भी उपाय आपके साथ बताए जा रहे हैं उनको अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिए। ये समस्त प्रकार से कष्ट दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि में स्वयं बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप मैसेज भेजने का प्रयास करें। हम तुरंत कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसके अनुसार से आपको जो समस्या का निदान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए तो आश्रम में बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता ही है, जो सुबह नित्यपति, जैसे तो आश्रम पर नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलता है। उसमें यज्ञ, आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए साक्षात आपसे मिलना, बातचीत करना एक व्यवस्था रहती है। तो आप आ सकते हैं उस दिन वहाँ पर विवेकानंद योगाश्रम माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए और अपने प्रश्नों का निदान जानिए। और सुंदर भंडारे में की व्यवस्था रहती है, गौ पूजा की व्यवस्था रहती है, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहता है। तो आप इन समस्त कार्यों में सुंदर रूप से उपस्थित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के योग पर आ सकते हैं। और आने वाले समय में तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से 15 जुलाई से लेकर सुंदर गुप्त नवरात्रि का अवसर आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर भगवान की सुंदर वंदना अनंत श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र जब आते हैं बड़े ढोल बजा के भगवान की आराधना करने की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में चल रहे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। ऐसे में उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी इत्यादि इस समय में अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ की शुक्ल जो की प्रतिपदा है उससे आरंभ होकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर जो नौमी तिथि तक, भड्डली नौमी तक ये सुंदर सुयोग रहता है। तो इसमें अवश्य भगवान के का स्तवन आप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं। तो ऐसे में सुंदर गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा जो करीब 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न पाठ, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ का हवनात्मक यज्ञ का सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप माँ भगवती के सुंदर दर्शन कर 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष ये सुंदर यज्ञ की परिपाटी बहुत लंबे समय से, जब से आश्रम स्थापित हुआ है पिछले 60-70 सालों से, तब से चल रही है। तो आप भी यहाँ आकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिनका
तो आप आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम, बड़े मंगल पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में अंतिम बड़ा मंगल का योग बनकर तैयार हो गया है। ये पूरा जो जेठ का महीना रहा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ा, और उन सब को मिलाकर 8 बड़े मंगल का योग बना, और 8 बड़ों मंगल पे बड़ा सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रहा, हनुमान जी को चोला चढ़ा, और साथ साथ हनुमान जी का सुंदर सवा मनी का भोग रहा हर मंगलवार पर, और साथ साथ सुंदरकांड की पाठ की सुंदर व्यवस्था रही। बहुत से लोग आकर उसमें भगवान जी, हनुमान जी कृपा प्राप्त की, और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का सुयोग सबके जीवन में आता है। सबके अनुभव अपने अपने होते हैं, और उन सबको अनुभव को लोग जब साझा करते हैं, आके बताते हैं कि भगवान जी कृपा से ये कष्ट ठीक नहीं हो रहा था, ये विवाह नहीं हो रहा था, ये समस्या का निदान नहीं हो रहा था, मेरे पैसे फंस गए थे, ये नहीं आ रहे थे, और जब हनुमान जी का सुंदर पाठ किया, दर्शन किया, तो ये योग बना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आती थी, काफ़ी लंबे समय से कष्ट ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अभी आके 2 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, और बोली जी दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी मंदिर से, एकदम वो काम आया, और भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन गए। तो हनुमान जी की, भगवान की कृपा तो सुंदर रूप से कहीं ना कहीं से होने के योग बन जाते हैं। आप उस पर केवल अपनी निष्ठा को सत्य रूप में भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण का योग, सुयोग अवश्य बनेगा भगवती कृपा से। बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है आमतौर पर कि हमें सपने बहुत आते हैं, और सपने तो भविष्य बताते हैं। ऐसे में सपनों के भविष्य को जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई बता दे कि किस प्रकार के सपनों। हमने अनुभवों से सिद्ध कर बहुत सारे परिष्कृत पद्धति से विकसित कर भारतीय शास्त्रों के अध्ययन कर हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या कहते हैं सपने। आपके सपने सत्य बोलते हैं। आपको रामचरितमानस के अंदर वो आख्यान याद होगा कि जिसके अंदर त्रिजटा ने एक सपना देखा, सपने वानर लंका जारी, और जिस प्रकार से वो जो घटना सपने में देखी त्रिजटा ने, वो सत्य साबित हुई। बिल्कुल हनुमान जी वहीं बैठे हुए उस सपने के बारे में त्रिजटा बता रही थी और सुन रहे थे, भगवान का निर्देश प्राप्त कर रहे थे कि ये कार्य कर दो। तो सपने आपको भविष्य बताते हैं। आपके जीवन में जो सपने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो आपके सपने में। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक का अवलोकन कर बहुत सुंदर तरीके से आपको जो सपना दिखाई दिया, आपके सपने में कुछ आया, सांप आया, आपके सपने में गाड़ी आई, आपके सपने में झाड़ू आया, आपके सपने में क्या प्रभाव क्या करते दिखाई दिए, तो यहाँ विषयांतर के रूप में हर विषय के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। उस सपने का फल क्या है, और यदि अशुभ है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे उसको खत्म, उसका प्रभाव को शून्य करना है, और यदि शुभ है तो उसके प्रभाव को कैसे और बढ़िया करना है, वो सारे सिद्धांत हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रखे हैं। तो आप उन पुस्तकों को अध्ययन कर आप उस विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिनके संबंध में आश्रम के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, और आपको वो सब पुस्तकें हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी। तो आप उन सब का अध्ययन कर बहुत सारे रहस्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं, और बहुत सारे रहस्यों को जानकर अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 17 सालों से इसी पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल बनाया हुआ एक बहुत बड़ा योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ भी भारत सरकार के पैनल पर यह हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के पैनल पर हॉस्पिटल है, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से इंश्योरेंस के पैनल्स पे ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। तो आप सब अपनी चिकित्साओं, विभिन्न बीमारियों को दूर करने की दवा और दुआ का एक साथ सुंदर मेल है। जिस आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति भगवान शंकर के निमित्त दी जाती हैं, और साथ साथ जो भी चिकित्सा के माध्यम से जो निदान दिए जाते हैं, उन दोनों का मिश्रण, दवा और दुआ का दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत देखा जाता है। बड़े बड़े समस्याएं बहुत क्षण मात्र में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में, आश्रम पे आकर इन समस्त कार्यक्रमों को लाभ लीजिए। धन्यवाद।